तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का है जो ये लोग वर्किंग मॉडल बनाए हैं। और रामगिरीश राय पीजी कॉलेज में आज विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान तो सबसे पहले टेबल पर मॉडल है। तो ये मैम है यहाँ पर। क्या नाम मैम आपका? कौशिक। जी, आप बताइए। अदिति शर्मा। आप लोग विद्यार्थी हैं? हाँ। चंद्रशेन यादव। नाम बता दीजिए। निधि यादव। रितिका राव। आप लोग दूसरे हैं? तो ये थोड़ा सा हम चाहते हैं कि इन जो आपके होनहार बच्चे हैं इनके हौसला को लेकर के, इनकी मेहनत को लेकर के। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग अ फ्यूल कॉल्ड यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को हम इस रिएक्टर में डालते हैं जो कि ये हार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जब यूरेनियम 235 को उसमें डालेंगे, उस पर हम बम्बार्ड कराते हैं न्यूट्रॉन का, तो स्प्लिट होते हैं क्रिप्टॉन में, बैरियम में, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। तो जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं वो आगे वाले यूरेनियम्स के एटम पर फिर बम्बार्ड करते हैं, और ऐसे ये चैन रिएक्शन चलती जाती है। और इस रिएक्शन को ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें पानी होता है, वो जब हीट जनरेट होती है तो वाटर को हीट करती है, तो वहाँ से स्टीम बनती है, और स्टीम इस पाइप के थ्रू टरबाइन पर गिरती है। टरबाइन पर गिरती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब इस पर गिरता है टरबाइन पे, तो टरबाइन रोटेट करने लगता है, और जब टरबाइन रोटेट करता है वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है, शाफ्ट रोटेट करता है, और जब शाफ्ट रोटेट करता है तो जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो जनरेटर रोटेट करता है। जनरेटर रोटेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को हम गाँव शहरों में भेज देते हैं बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन। और तो जो यहाँ पर स्टीम गिरी है इसके ऊपर, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है उसकी एज कंपेयर टू प्रीवियस जो पहले थी। तो जो स्टीम होती है वो हॉट होती है, उसे कंडेंसर में लाते हैं, तो वहाँ पर वो कूल होता है। तो स्टीम होता है वो कूल नहीं होता है, वो वाटर में कन्वर्ट होता है, वेपर होता है वाटर में कन्वर्ट होता है। कंडेंस मीन्स कन्वर्टिंग ऑफ स्टीम इनटू वाटर। तो वहाँ पर वाटर में कन्वर्ट होता है, वो तभी भी हॉट ही होता है। उस हॉट वाटर को कूलिंग टावर में भेजते हैं, वहाँ कूल होता है, और वो कूल्ड वाटर को फिर हम पाइप के थ्रू कंडेंसर में भेजते हैं, और कंडेंसर से फिर हम उसे न्यूक्लियर कोर उसके न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजते हैं। तो ऐसे ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है। थैंक यू। मतलब बिजली व्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है ना? ये टोटल 3 to 4% ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसमें मतलब कम फ्यूल में मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है एज कम्पेयर टू कोल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, विंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे भारत में ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं अभी, और नियर अबाउट 22 रिएक्टर्स हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया है। न्यूक्लियर पावर कैसे काम करता है, उसके पीछे के बेसिक्स क्या क्या हैं, वो सारे प्रथम दृष्टिया ही प्रतीत होते हैं। बहुत अच्छा मॉडल इन्होंने बनाया है। मैं अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने नैसर्गिक प्रतिभा का विकास करिए।